अंधेरी काली रात में सबसे छिपकर नदी के ठंडे तेज पानी से भी मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। लेकिन बहुत सारी उम्मीदें लेकर मैं तुम तक पहुंच ही गई। अब वहाँ का बच्चा बच्चा तुम्हारी आस में है कि तुम आओगे और सब सही कर दोगे। आज तुम्हें चलना ही होगा। मुझे माफ करना, मैं नहीं आ सकता, तुम यहाँ से चली जाओ। ये शब्द सुनने के बाद उसने वीरा से दूसरा कोई सवाल नहीं किया। अपनी आस, उम्मीदें और अपने दर्द को अपने सीने में लेकर वो अपने जंगल लौट आई। वीरा के आने की उम्मीद में खड़े जानवर जब मादा घोड़ा को यूं अकेले वापस लौटते देखते हैं तो सबके चेहरे निराश और दुखी हो गए। अभी मादा घोड़ा अपने जानवरों के पास आकर रुकी ही थी कि उसके कानों में जोर जोर से धप धप की आवाज सुनाई पड़ी। जैसे ही मादा घोड़ा ने पीछे मुड़कर देखा तो वीरा शेर अपनी बहादुर बेटियों के साथ दौड़ता हुआ आ रहा था। उसका बढ़ता हर कदम दुश्मन की मौत का सबब बन रहा था। लेकिन आखिर ये सभी जानवर वीरा से इतनी उम्मीदें लगाए क्यों खड़े थे? क्या था इसके पीछे का कारण? चलिए देखते हैं। दरअसल वीरा एक बड़ा जाबाज योद्धा था। उसके और उसकी सेना के चर्चे बड़े दूर दूर तक फैले थे। यहाँ का एक नियम था, यहाँ कोई भी अपने दुश्मन से खुद नहीं टकराता था। दुश्मन से लड़ने के लिए वो एक सेना खरीदा करते थे। सभी सेनाओं में से सबसे ताकतवर सेना वीरा की थी। वीरा का नाम जब चारों ओर इतना फैल गया तो यहाँ के रहने वाले राधे बाघ को ये चिंता सताने लगी कि कहीं वीरा को ही जानवर जंगल का राजा ना चुन ले। उधर वीरा की आज एक बड़ी ताकतवर सेना से युद्ध होने वाला था। वीरा के मुट्ठीभर सिपाहियों ने उन ताकतवर गोरिल्लाओं की सेनाओं को पछाड़ कर रख दिया। वीरा और उसकी सेना ने इस युद्ध में भी फतह हासिल कर ली और दिन पर दिन वीरा का नाम सुर्खियों में बनने लगा। सब उसे जानने लगे। मुझे इस बात पर घमंड नहीं, गर्व है। मेरी सेना ने आज तक किसी भी दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके। मैं इन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। मैं अगली जंग पास के जंगल के राजा रघु के लिए लड़ूंगा। उसका दुश्मन एक बड़ी ताकत रखता है, लेकिन मैं अब भी गर्व से कहता हूँ हम इस जंग को भी बड़ी आसानी से फतह कर लेंगे। और महाराज, ऐसा ना हुआ तो? अगर ऐसा ना हुआ तो मैं हमेशा के लिए ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। वीरा की ये बात सुनते ही राधे के तो कान खड़े हो गए और वो अकेले रात में ही कोहिनूर के हीरे लेकर रघु के ही जंगल पहुंच गया। मैं जानता हूँ तुमने अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए वीरा को चुना है, लेकिन तुम्हें ये जंग हारनी होगी। क्या बोल रहे हो तुम? मैंने उसे हारने के लिए नहीं चुना। पूरी बात ध्यान से सुनो। जो मैं ये हीरे लेकर आया हूँ, तुम भी इसकी कीमत जानते हो। तुम्हें बस करना ये है, वीरा के सिपाहियों को तुम्हें खरीदना होगा। वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। तुम्हें उन्हें एक बड़ी कीमत देनी होगी। लेकिन तुम्हें उससे क्या फायदा होगा? अगर वो इस बार हार गया तो उसे जंगल से निकालने का काम मेरा है और बस फिर पूरा जंगल मेरा होगा। रघु ने बहुत देर तक वीरा के सिपाहियों को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें खरीद लिया। अगले दिन वीरा की और रघु के दुश्मन की एक बड़ी जंग हुई और इस जंग में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। वीरा के सिपाही इस जंग के मैदान को छोड़कर भाग गए और वीरा खड़ा देखता रह गया। इस बात ने वीरा को हैरान कर दिया और दुश्मन उस पर बुरी तरह चिपट पड़ा। इस बार वीरा की